दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो की सरकार में ऐसा लगता है कि कनाडा पूरी तरह से अपनी सारी कूटनीतिक ताकत गंवाकर ही मानेगा। जस्टिन ट्रूडो कनाडा की फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल ऐसे चला रहे हैं जैसे पूरा देश अकेले उनका हो और उनके हिसाब से ही सबको काम करना होगा, क्योंकि अब कनाडा अमेरिका की बातों को भी मानने से इनकार कर चुका है और भारत इजराइल के लोगों को गुस्सा दिलाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है कनाडा की तरफ से और इसका क्या प्रभाव होगा। दरअसल दोस्तों, भारत के साथ कूटनीतिक तनाव के बीच कनाडा की तरफ से अब अपने नागरिकों के लिए एक और एडवाइजरी जारी करके कहा गया है कि अगर कनाडा के नागरिक भारत का दौरा करने आते हैं तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भारत में उनके खिलाफ हैरेसमेंट की जा सकती है। साथ ही कनाडा के नागरिकों को परेशान करने के लिए भारत के अंदर कई तरह के खतरे मौजूद है, जिसका उन्हें ध्यान रखना चाहिए। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय लोगों की हॉस्पिटैलिटी दुनिया में सबसे अच्छी है। जहाँ एक तरफ कनाडा भारत के अंदर अपने नागरिकों के साथ हैरेसमेंट होने का खतरा बता रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ इस तरह के इंसिडेंट कनाडा में मौजूद भारतीय और खास करके हिंदू समुदाय के लोगों के खिलाफ सामने आ चुके हैं, जबकि भारत में ऐसा कोई भी इंसिडेंट देखने को नहीं मिला। ऐसे में हम ये बात कह सकते हैं कि कनाडा की सरकार की तरफ से जारी की गई चेतावनी पूरी तरह से एक बदले की कार्रवाई है, जिसमें कनाडा बस भारत को बदनाम करना चाहता है। हाल ही में भारत की तरफ से आदेश जारी करने के बाद कनाडा को अपने 41 डिप्लोमेट भारत से बाहर बुलाने पड़े। इसके बाद चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरु में मौजूद कनाडा की काउंसलेट ने काम करना बंद कर दिया। अब कहा जा रहा है कि अगर किसी भी भारतीय नागरिक को कनाडा जाना हो तो इसके लिए बस नई दिल्ली में मौजूद कनाडा की एम्बेसी ही एक आखिरी रास्ता है। साथ ही दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते विवाद की वजह से लाखों की संख्या में स्टूडेंट, बिजनेसमैन और टूरिस्ट कनाडा के बजाय दूसरे देशों को ज्यादा अच्छा विकल्प मान रहे हैं। ये सब कुछ देखते हुए कनाडा की सरकार को विश्वास नहीं हो रहा कि वह किस तरह से कूटनीति के खेल में भारत से हार गए कि सारा नुकसान उन्हें ही झेलना पड़ रहा है। बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत के ऊपर लगाए गए आरोप को भी कनाडा डिफेंड करने में सक्षम नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान जब कनाडा की सरकार से पूछा गया कि क्या उन्होंने भारत से बातचीत करके हमें कोई सबूत दिए हैं, तो ये सवाल को उन्होंने बस बातचीत करने की पुष्टि करके टाल दिया। जब रिपोर्टर ने दबाव डालकर पूछने की कोशिश की तो कनाडा सरकार की प्रतिनिधि ने रिपोर्टर को कहा कि मैं आपके सवाल का जवाब दे चुकी हूँ। मतलब कनाडा अब किसी भी मामले पर भारत के सामने खड़ा नहीं हो सकता। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि कूटनीति और रणनीति में भारत से हारने के बाद अब कनाडा इजराइल और अमेरिका को भी गुस्सा दिला रहा है। दरअसल आपको याद होगा कि हाल ही में फिलिस्तीन में मौजूद गाजा अस्पताल पर एक रॉकेट हमला किया गया था, जिसमें काफी लोगों के मरने की खबर सामने आई थी और दुनिया इससे काफी आहत थी और इसका जिम्मेदार इजराइल को ठहराया जा रहा था। पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद कहा कि गाजा हॉस्पिटल पर हुए रॉकेट हमले की जिम्मेदारी इजराइल की नहीं बल्कि हमास की है। लेकिन अपने सबसे मजबूत साथी अमेरिका की तरफ से सामने आए बयान को सुनने के बाद भी जस्टिन ट्रूडो मानने को तैयार ही नहीं है कि इस हमले में इजराइल का कोई हाथ नहीं था। उल्टा जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं कि वह आगे इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करेंगे, तभी इसके ऊपर वह कोई राय बना सकते हैं। इसके पहले भी जस्टिन ट्रूडो एक बार इजराइल की निंदा कर चुके हैं, जिसे देखते हुए इजरायली नागरिक कनाडा से काफी गुस्सा है। ऐसे में हम कनाडा की सरकार की पॉलिसी को देखकर यह बात साफ तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले समय में कनाडा को काफी नुकसान होने वाला है। जब तक जस्टिन ट्रूडो पावर में बने रहेंगे तब तक कोई भी देश कनाडा के साथ सही तरह से डील नहीं कर सकता। हालांकि फिलहाल एक चीज में अमेरिका ने कनाडा का समर्थन करते हुए भारत से एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि भारत को कनाडा के डिप्लोमेट को अपने देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए और हमें कनाडा का सहयोग करना होगा। पर जिस तरह से कनाडा खुद अमेरिका का सहयोग करने को तैयार नहीं है और अमेरिका की रिपोर्ट को ही मानने से इनकार कर रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में अमेरिका भी कनाडा का साथ छोड़ सकता है। पेंटागन के पूर्व अधिकारी पहले भी ये बात दोहरा चुके हैं कि अगर अमेरिका चाहे तो कनाडा के साथ जस्टिन ट्रूडो की सरकार में अपने संबंध खराब कर सकता है और जब नई सरकार पावर में आएगी तब हम संबंध सामान्य कर लेंगे। इसीलिए ये होना पूरी तरह से संभव है, क्योंकि अमेरिका इस हालात में भारत से अपने संबंध खराब करने का जोखिम नहीं उठा सकता। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत, इजराइल और अमेरिका तीनों के खिलाफ इस तरह की बातें बोलकर जस्टिन ट्रूडो के साथ इस सरकार में संबंध सामान्य करने की कोई उम्मीद भारत को रखनी चाहिए या फिर नहीं? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।